वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस तीसरे सत्र में, जहां हम भगवान की जो अमल कथा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तव में कथा तो केवल भगवान की होती है। हम भी अपनी अपनी कथा सुनना चाहते हैं या वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कथा नहीं होती, हमारी क्या होती है, जीवन भर व्यथा ही होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत उसके पुण्य उदय हो जाते हैं, भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके प्रभाव से व्यक्ति को साधु संग करने का मौका मिलता है। साधु संग क्या है? साधु संग में दो चीजें होती हैं, एक है कृष्ण कथा और दूसरा है नाम संकीर्तन। तो ऐसा साधु संग जिसके द्वारा हमें कृष्ण कथा प्राप्त होती है और दूसरा भगवान का जो नाम कीर्तन है वो प्राप्त होता है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं? तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं या तार्किक स्वभाव के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही सरल है, भगवान ने तो भगवद गीता में बोल ही दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। लेकिन यदि गंभीरता से और गूढ़ रूप से यदि देखें तो ये कोई कारण नहीं है भगवान का इस जगत में आने का। कोई कह सकता है कि अरे भगवान राम को आना पड़ा, इतना कष्ट उठा के राज्य का त्याग करके पैदल चलते चलते उनको लंका जाना पड़ा, ब्रिज बनाना पड़ा। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, उस रावण को जन्म किसने दिया है? भगवान ने ही जन्म दिया है। भगवान को उस रावण को मारने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवान राम अपना साकेत धाम है उनका, वैकुंठ में नारायण निवास करते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम का जो आध्यात्मिक जगत में धाम है उसको साकेत कहते हैं, और भगवान कृष्ण जिस स्थान में निवास करते हैं उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो ऐसे भगवान राम तो वहां बैठे बैठे केवल संकल्प करने मात्र से ही रावण का विनाश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आचार्यगण कहते हैं, महान साधुगण कहते हैं कि भगवान का आने का जो मूल प्रयोजन है, मूल कारण है, वो इसलिए है कि भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट कराना चाहते हैं, कि ऐसी अनुपम दिव्य लीलाएं वो प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके द्वारा, जिसको श्रवण करके, जिसका आश्रय ग्रहण करके जो जीव है, ये जो भौतिक सागर है उससे पार हो सकता है, केवल क्या करने मात्र से, सुनने मात्र से। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चरणों में अपना मन लगाने के लिए भगवान की कथाओं को बहुत अच्छी तरह से और अधिक रूप से श्रवण करना चाहिए। जितना हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे ना, उतना ही सरलता से हमारा मन कृष्ण में लगेगा। हो सकता है कि आपको कहा जाए जप करते रहो, वो माला घूमती भी रहती है, फिर मन भी घूमता रहता है, बड़ा स्ट्रगल होता है। नाम तो कलियुगा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं उचित एटीट्यूड, मनोवृत्ति धारण करके, तो हमारा मन बहुत इधर उधर नहीं जाता है, बहुत सरलता से मन भगवान में लग जाता है। इसलिए कहते हैं चरित्र जे गावे हरि पद पावे। बोलते हैं ना कि चरित्र जो गाएगा, अपने जीवा से जो भगवान का गुणगान करेगा और अपने कानों से जो भगवान की महिमा को सुनेगा, वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा, या भगवान के चरण कमलों में अपना मन सरलता से लगा सकता है। तो ऐसा ये जो रामायण है, जिसका लेखन जैसे हमने कल चर्चा की थी, रघुवंश चरित्र चकार भगवान मुनि, कि ये रघुवंश का चरित्र कंपाइल किया है भगवान मुनि। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब तक इस वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना नहीं की थी, तब तक उनको वाल्मीकि के रूप में संबोधित किया गया है रामायण में भी। लेकिन जैसे ही इसकी रचना हो गई, तब से उनको कहा गया कि ये भगवान मुनि है। कौन है? उनके नाम के आगे भगवान इस्तेमाल किया है। और यदि आप भागवतम की रचना भी देखेंगे तो भागवतम का जो वर्णन है वो बादरायणी व्यास देव ने किया है। भगवान बादरायणी ऐसा शब्द यूज हुआ है। तो ये इसलिए है कि वास्तव में भगवान का जो गुणगान भक्त के मुख से निकलता है, तो उसको हृदय में कौन प्रेरित करता है? स्वयं कृष्ण प्रेरित करते हैं। भक्त को बोलने के लिए एक माध्यम है, उसके हृदय में कृष्ण सदा निवास करते हैं और अपनी कथाओं को वो प्रचारित करते हैं, ऐसा शास्त्र या आचार्यगण कहते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि की विशेषता क्या थी कि वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम का चरित्र यथावत प्रकट किया था। यथावत शब्द का अर्थ है कि जो वचन, जो शब्द सीता ने इस्तेमाल किए थे अपने संवाद में, या राम ने किए थे, या फिर अलग अलग जो रामायण के अन्य पात्र हैं उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो सारे यथावत शब्दों का इस्तेमाल किसने किया है? वाल्मीकि ऋषि ने किया है। ये वाल्मीकि रामायण की विशेष खासियत है। इसलिए हमें ऐसे महान काव्य का श्रवण करना चाहिए। और कैसे श्रवण करना चाहिए? कहते कि भगवान राम ने जैसे सुना था कि जो वक्ता बैठा है उसके सम आसन में कोई व्यक्ति बैठ के सुनता है तो उसके पुण्य की हानि हो जाती है, और उससे ऊपर बैठ के सुनता है, वक्ता के आसन से भी ऊपर हाइट में, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो इसलिए कहते भगवान राम ने कैसे सुना था? लव कुश के आगे जाके बैठकर
तो इस प्रकार से श्रवण की ये विधि है, इसलिए ऐसा श्रवण हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो कल की यदि कथाएं आपको याद हो तो संक्षिप्त में उसको समराइज करता हूं कि हम चर्चा करते हुए आए थे कि भगवान का जो ये रामायण है जिसकी रचना उन्होंने कर दी थी, लव कुश को सिखाया था, अयोध्या में उन्होंने भ्रमण करते करते गान शुरू किया और फिर पहला जो राम कथा स्पॉन्सर की थी, जैसे प्रभु जी ने हमारे ये राम कथा स्पॉन्सर की है और सबको आपको मौका दिया है ये आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का, तो माध्यम भगवान राम बने थे वहां। तो ऐसे राम ने पूरे अयोध्या वासियों को मौका दिया रामायण की महान गाथा को श्रवण करने का। तो ऐसी ये जो कथा वहां शुरू हो जाती है और लव कुश सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करते हैं, फिर नगर वासियों का वर्णन करते हैं, दशरथ का वर्णन करते हैं, फिर दशरथ का जो सबसे बड़ा दुख है उसका वर्णन करते हैं कि जीवन में सब है लेकिन क्या नहीं है, जीवन में राम नहीं है। पुत्र आदि की चर्चा हमने की थी यदि आपको याद हो तो राम के बिना जीवन तो उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और फिर अश्वमेध यज्ञ आदि की चर्चा की और उसमें सुमंत्र मुनि ने कहा कि वास्तव में मैंने सुना था सनत कुमार के द्वारा जो ऋषियों को बता रहे थे कि पुत्र की प्राप्ति करनी है तो आपको एक महान ऋषि को बुलाना पड़ेगा जिनका नाम क्या था, ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग नाम इसलिए था कि वो ऋषि के पुत्र थे विभांडक के और उनके सर में क्या थे, हिरण के से जन्म हुआ इसलिए श्रृंग थे, इसलिए उनका नाम ऋषि और श्रृंग। तो उनको ले जाया जाता है अंग देश में और जो दशरथ महाराज की कन्या है शांता, जिनको उन्होंने गोद में दिया था राजा रोमपाद को जो अंग देश के राजा थे, जहां वर्षा होना शुरू हो गई और फिर उसको निवेदन करते कि आप आइए और हमारा क्या कीजिए, यज्ञ कीजिए। हाँ, तो ऐसा जब कहा यज्ञ करने के लिए उनको निवेदन किया तो यज्ञ आदि शुरू होता है जैसे मैंने उस दिन कहा था। तो यज्ञ के समय ही कल कहा था, उस ऋष्यशृंग ने कहा था कि आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे कुलोद्भवा। कुलोद्भवा का अर्थ है कुल का विस्तार करने वाले, दरोह धीर सुतचारी, क्या ऐसे 4 सुत पुत्र आपको प्राप्त होंगे। तो अश्वमेध यज्ञ हुआ और वास्तव में ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या में आए थे जब वसंत ऋतु शुरू हुआ था। हाँ, अयोध्या में आके ये अश्वमेध यज्ञ खत्म किया, फिर उन्होंने कहा मुझे एक और यज्ञ करना होगा जिसको कहते हैं पुत्र कामेष्ट यज्ञ, जो 1 दिन का होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा मैं इसको करूंगा और जिससे फिर जो पायस निकलेगा, देव निर्मित पायसम, कल हमने चर्चा की थी, जिसको चरो भी कहा जाता है, वो यदि अपने रानियों को खिलाओगे तो उसके द्वारा आपको 4 जो पुत्र है वो प्राप्त होंगे। और जब ये यज्ञ की शुरुआत हुई तो कल आपको याद होगा हमने कहा तो देवतागण भी आ गए थे यज्ञ की जो आहुति दी जाती है उसका भाग स्वीकारने के लिए। तो देवतागण तो ग्रुप में बैठे थे, जो भी अर्पण किया जाता है देवता अपना अपना भाग ग्रहण करते खाते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है जब लोग ग्रुप में एकत्रित होते हैं तो वो चर्चा करते हैं समसामयिक विषय की, मतलब आजकल क्या चल रहा है समाज में। नहीं, 4 इकट्ठा हो गए तो वो बात करते हैं आजकल क्या चल रहा है दिल्ली में या किसी और स्थान में। तो देवतागण चर्चा करने लगे थे भगवतन प्रसादेन रावण नाम राक्षसा। उन्होंने चर्चा की थी, उन्होंने कहा ब्रह्मा आपकी कृपा से, आपके वर से ये रावण बहुत आतंकवादी हो गया है। तो सब बोलने लगे कि हमारा जीवन में इतना कष्ट उसने दिया है। तो ये बृहस्पति, जानते हैं आप बृहस्पति को? कौन है बृहस्पति? देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो ये बृहस्पति कहता है कि मेरी तो हालत खराब कर दी है उस रावण ने, देवताओं का गुरु हूं लेकिन मुझे लंका में जाना पड़ता है और जब मैं लंका में उनके रावण की सभा में होता हूं, कुछ बोलने का प्रयास करता हूं तो रावण के निम्न सेवक
मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि हे जड़मती चुप हो जा। अभी सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, उसको रावण के सेवक क्या कहते हैं? जड़मती। हाँ, कहते ऐसी मेरी स्थिति है। वो बोलते कि तो चंद्रमा कहते हैं हाँ मेरी भी वैसी हालत है। मैं जब रावण के दरबार में होता हूं तो उसका छोटे से छोटा सेवक भी मुझे कहता है हे चंद्रमंद बुद्धि, तुम क्यों बीच बीच में बोलते हो? रावण चंद्र कहता है मेरी ऐसी हालत हो गई है। फिर शिव जी कहते हैं मेरी तो और ही दयनीय हालत है। शिव जी वास्तव में राम कथा के जो प्रमुख आचार्य हैं वो शिव जी हैं। राम कथा के जो वक्ता हैं वो शिव जी हैं। शिव जी क्योंकि राम के महान भक्त हैं, जो सदैव भगवान राम का गुणगान करते हैं और राम के कथाओं का आदि का श्रवण करते हैं। तो शिव जी कहते हैं जनरली किसी की पूजा करने के लिए जाना होता है देवता की, तो हम घर से उस मंदिर तक जाते हैं, उस स्थान तक जाते हैं। शिव जी कहते हैं मुझे पूजा स्वीकार करने के लिए उसके घर जाना पड़ता है, रावण के यहाँ। वहां जाकर कहना पड़ता है कि अरे चलो करो, जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे जाना है। तो देवता, दूसरा देवता कहता है कि ऐसा क्यों हो गया आपके साथ? ये क्या है कि आपको वहां जाकर पूजा लेनी पड़ती है, फिर वहां से आप कैलाश में जाते हो? कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र घटना है। जब ये मेरे यहाँ आता है, पहले मेरे वहां आता था कैलाश में, लेकिन एक बार जब वो मेरे वहां कैलाश में आया था और मेरी पूजा आदि की, और पूजा करने के बाद है तो राक्षस स्वभाव का, आसुरी स्वभाव के लोग चुप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ उटपटांग काम करते हैं, मस्ती करते हैं, किसी को चुकोटी निकालेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, ये सब आसुरी स्वभाव है। तो ऐसे कहते कि कैलाश से नीचे आ गया, मस्ती करने का मूड हो गया उसका, उसने अपने 20 भुजाएं लगा दी और कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। जहां मैं अपनी भार्या के साथ बैठा था, पार्वती के साथ, और पार्वती डगमगा गई और मेरे गोद में गिर गई। तो वो कहती है कि भूकंप आ गया है क्या? ये भूकंप कहाँ गया आ गया? तो शिव जी कहते हैं कि हे भार्या, भूकंप नहीं आया, मेरा चेला आया है। मतलब मेरा ऐसा ये भयावह शिष्य आया है कि जिसके आने मात्र से क्या हो गया, कैलाश में भूकंप का वातावरण हो गया है। तो पार्वती देवी बहुत डर गई थी। तो फिर मैंने सोचा इसको दंडित करता हूं, तो मैंने अपने पांव का अंगूठा जैसे दबाया, उसकी 20 की 20 भुजाएं उस कैलाश पर्वत के नीचे रह गई और वो बहुत चिल्लाने लगा, दब गए उसके हाथ। मैंने सोचा इसको शिक्षा देता हूं। तो इतना दब गया कि वो कई वर्षों तक वैसे ही उसमें था, कई वर्षों तक था, और वो कई वर्षों तक हाथ उसके नीचे थे और वो रोते जा रहा था, रोते जा रहा था। इसलिए शिवजी कहते मैंने उसका नाम रख दिया। पहले नाम तो उसका दशकंदर था, दशानन था, लेकिन राव इति रावण, मतलब जो रोता रहा कुछ साल के लिए, इसलिए उसको क्या कहा गया? रावण कहा गया। और वो रोते रोते रावण ने क्या किया? एक स्तुति की रचना की, एक स्तोत्र रचना की, उसको कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। बहुत ही भयावह है। भयावह मतलब जो प्रेम वाला भक्त है, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम की भावना है, उसके शब्द आप देखेंगे तो मधुर मधुर शब्द उसके मुख से निकलते हैं। और वो शिव तांडव स्तोत्र में थोड़ा पढ़ रहा था तो पूरा डगमगाने वाला है, मतलब आप उच्चारण करोगे तो आप भी ऐसे हिलते रहोगे उस तांडव नृत्य के भांति। तो ऐसा ये जो शिवजी है उग्र स्वभाव का है, उग्र भाव उसके कारण होने के कारण उसके स्तुति में भी वो उग्रता नजर आती है। तब मैंने कहा हे दशानन, तुम मत आना इधर, मैं तुम्हारे पास क्या करूंगा? आऊंगा। तो सारे देवतागण अपनी अपनी ये बता रहे थे, हाँ बातें बता रहे थे। तो कहते ऐसे शिष्य हैं जो, बल्कि ये शिव जी का चीजें बड़ी अमेजिंग है, उनसे संबंधित हर एक को बहुत ज्यादा मुख है। मतलब एक दिमाग हमें सहा नहीं जाता। शिव जी के अपने, शिव जी को कहा जाता है पंचानन। क्या कहा जाता है?
मायापुर परिक्रमा में जाओगे तो वह पंचानन तला आता है। हाँ, तो पंचानन मीन्स जिसको 5 मुख हैं शिव जी को। फिर ऐसे उनके जो पिता हैं, शिव जी के पिता का नाम चतुरानन है, उनके कितने मुख हैं? 4 है। उनके बेटे को देखे तो षडानन, उनके कितने मुख है? उनके पुत्र के 6। अब उनका ये शिष्य है कौन? रावण, दशानन। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि ऐसी ये स्थिति है। तो कल हमने सुना था कि फिर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं गरुड़ के ऊपर और वो कहते हैं, उनको प्रार्थना की जाती है, कहते हैं कि मैं सारे रावण, उसके अमात्य मंत्री सबको मार डाऊंगा। और उसी समय ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ की शुरुआत हुई थी। और फिर यज्ञ शुरुआत हुई और फिर जैसे कल हमने चर्चा की थी कि वो जो खीर निकली थी वो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वितरित किया गया। और जब ये यज्ञ हुआ था वसंत ऋतु की शुरुआत और एग्जैक्टली 1 साल हो गए। हाँ, इन्होंने जैसे वो खीर निकली तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उसने प्रकट हो गए। अभी कोई कह सकता है कि भगवान खीर से क्या, भगवान कहां से भी निकलते हैं। कोई कई लोगों को लगता है नहीं कि अरे भगवान गर्भ से उत्पन्न होंगे। अरे भगवान विष्णु जिनका नाम है, विष्णु का मतलब है जो सब जगह जिनका प्रवेश है। तो ऐसे भगवान जो अनु और सब जगह है, उनको किसी भी स्थान में प्रकट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो नाक से भी प्रकट हुए थे, किसके? ब्रह्मा के। खंबे से भी आ गए थे बाहर। कौन थे वो? नरसिम्हदेव। और हृदय से भी आ जाते हैं, पेट से भी आ जाते हैं। तो उनको खीर से बाहर आने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो ऐसे खीर में उन्होंने प्रवेश कर दिया और भगवान उनका पुत्र बनना चाहते थे। तो ऐसे भगवान राम जब उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं और 4 रूपों में, कितने रूपों में प्रकट होते हैं? 4 रूपों में। तो ऐसे भगवान राम जब प्रवेश करते हैं माता कौशल्या आदि के गर्भ में, तो उस समय जैसे हमने कहा था कल कि ब्रह्मा आदि देवतागण उनको कहते हैं कि सारे देवताओं को ब्रह्मा कहते हैं कि आप क्या करो, अलग अलग वानरों को जन्म दो या वानर बन के आ जाओ। इवन ब्रह्मा भी स्वयं एक वानर, उनका अंश अवतार आया। वो कौन थे? जांबवान। ब्रह्मा के यहाँ पसीना आ गया, पसीना को ऐसे पोंछ के ऐसे डाला तो कौन प्रकट हो गया? जांबवान। आप देखो, हम पसीना को पोंछते रहते हैं, उसमें बदबू आती है। तो ऐसे ऐसे वानर आदि उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान लगभग शास्त्र कहते हैं कि 11 महीने 11 महीने और 4 दिन तक भगवान कौशल्या के गर्भ में निवास करते हैं। तो पूरा 1 साल बीतता है, वसंत ऋतु आ जाती है वापस, मतलब 6 ऋतु जाने के बाद फिर वसंत ऋतु आई और भगवान राम 11 महीने और 4 दिन तक माता कौशल्या के गर्भ में निवास करते। और जब 12वां जो महीना है उसके चैत्र मास जब शुरू हो जाता है तो उसकी कौन सी तिथि में भगवान प्रकट होते हैं? राम नवमी में। हाँ, भगवान राम उनके उस नवमी तिथि में प्रकट होने की तैयारी करते हैं या आते हैं। तो बल्कि शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान जिस दिन प्रकट होने वाले थे भगवान राम, कौशल्या माता पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठी थी और उन्होंने देखा कि इतना बहुत बड़ा तेज पुंज उनके सामने प्रकट हो रहा है, मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश उनके सामने उनको दिख रहा था। और फिर भगवान ऐसे प्रकाश के बीच में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो माता कौशल्या उनको देखती हैं। भगवान कहते हैं, माता मैं आपका पुत्र बनने के लिए आया हूं। तो माता कौशल्या कहते, पुत्र तो नहीं लगते हो, इतने विशाल चतुर्भुज लेके खड़े हो, आप पुत्र कैसे हो? पुत्र तो छोटा सा होता है। कहते अभी बन जाता हूं। हाँ, तो माता कौशल्या के सामने भगवान बालक बन जाते हैं
और बालक बन जाते हैं तो क्या करते हैं, वो क्रंदन करना शुरू करते हैं, जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। बल्कि माता कहती है कि अरे इतना क्यों रो रहा है, रोना कम करो। भगवान कहते मैं कुछ कार्य पूरा करने का सोचता हूं ना, तो वो पूरा करता हूं। रोना सोचे तो पूरा रो के रहूंगा, कम नहीं रहूंगा। ये भगवान की विशेषता है। तो ऐसे भगवान जब प्रकट हो गए, बल्कि आचार्यगण कहते हैं उनके रोने का एक भी कारण था कि आवाज पूरे अयोध्या में जानी चाहिए, क्योंकि 60,000 साल के बाद अयोध्या में मीन्स दशरथ महाराज के महल में छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। सबसे आखिरी बच्चा 60,000 साल पहले रोया था, वो कौन था? दशरथ, है ना। वो छोटे थे तब उस महल में रोए थे। उसके बाद भगवान राम की आवाज आई। हाँ, भगवान रोदन करने लगे, जिनको सुनकर सारी रानियां दौड़ने लगती हैं, सारी रानियां आ जाती हैं देखने के लिए। और दशरथ महाराज को पता चला तो दशरथ महाराज दौड़ने लगे, क्योंकि 60,000 साल उनके बीते हुए जीवन की कोई पुत्र नहीं था। मतलब एक प्रकार से देखी जाए कि आयु का अंतिम समय था। ऐसे भगवान राम के उनके हम प्रकट हुए तो मानो अयोध्या में आनंद की लहर उमड़ उठी और सारे लोग दौड़ने लगे। और दशरथ ने तो किसी को बोला नहीं कि जाओ बाजे बजाने वालों को बुलाओ, खुद ही सबको जाके बोला और सबको कहा गीत गाओ, नाचो, आनंद मनाओ, हाँ, कि कौशल्या को महान पुत्र हुआ है। तो भगवान जब प्रकट हुए उसका प्रभाव इतना रहा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या आदि कर रहे थे, ध्यान समाधि में मग्न थे, उनकी भी समाधि टूट गई। हाँ, समाधि टूट गई तो एक दूसरे को पूछते कि अरे क्या हो गया, तुम्हारी कैसे समाधि टूटी? हमारे जप में तो समाधि लग जाती है, नींद आ जाती है, दूसरा भक्त हिलाता है तब वो समाधि टूटती है। हाँ, तब ये कहता है, दूसरा मुनि कहता है कि समाधि का जो फल है वो प्रकट हो गया है अयोध्या में। चलो चलो उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं, जिसके द्वारा हमें पूर्ण समाधान जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं कि सारे ऋषि मुनि जहां जंगल में, वन में, कहां होंगे, वो सब अपने आश्रम, कुटिया, ध्यान, समाधि सब छोड़कर अयोध्या की ओर दौड़ रहे थे। और जितनी स्त्रियां थी, वधुएं थी, वो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके दौड़ रही थी महाराज दशरथ के दरवाजे में, महल के। और इतनी अपार भीड़ हो गई वहां, और सबने बहुत उत्साह से उत्सव मनाया, भगवान का जन्मोत्सव, और सबने बधाई आदि प्रदान की। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं माता कौशल्या को आनंद प्रदान करने के लिए। कृतार्थ मानो चतुर्विधम, कि 4 रूपों में प्रकट हो गए। तो 4 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान राम दोपहर के समय प्रकट हुए थे, नवमी उनकी तिथि थी। बल्कि ये जो नवमी तिथि है उसको रिक्ता कहा जाता है, क्योंकि नवमी तिथि में लोग कोई पुण्य कार्य, धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, उसको इतना पुण्य मानते नहीं है, अशुभ समझते हैं। तो ये बेचारी नवमी तिथि बहुत रो रही थी, क्रंदन कर रही थी कि मुझे तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जैसे पुरुषोत्तम मास भी रो रहा था। पुरुषोत्तम मास ने सोचा कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मुझे कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो पुरुषोत्तम मास भगवान के पास जाता है तो भगवान अपना नाम दे देते हैं। तो वैसे ही ये जो नवमी तिथि थी, जो रिक्ता कहा जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं रहा था, बल्कि बहुत दुबली पतली हो गई थी, दुखी हो गई थी। वो भगवान के पास जाते, भगवान राम सीता विराजमान थे अपने धाम में। तो भगवान राम कहते हैं कि इस संसार में जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, उसको कौन स्वीकार करता हो? मैं स्वीकार करता हूं। वास्तव में इस संसार में हमारे कोई आश्रय दाता है तो वो केवल भगवान राम है। तो ऐसे उन्होंने उनको स्वीकार किया और कहा कि मैं आपको स्वीकार करके इस तिथि में, आपके तिथि में प्रकट होऊंगा। इतना ही नहीं, सीता देवी कहती आप ही क्या प्रभु, मैं भी क्या होंगी उसी तिथि में
प्रकट होंगी, इसलिए सीता नवमी भी होती है और राम नवमी भी होती है। तो ऐसे भगवान दोपहर के समय में प्रकट हो जाते हैं और दोपहर के समय में प्रकट होते हैं। तो दशमी में दूसरे दिन, ऐसे नहीं कि जो लक्ष्मण है, भरत है और जो शत्रुघ्न है वो भी नवमी के दिन प्रकट हो गए, नहीं, वो कौन से दिन प्रकट हो गए? बाकी तीनों दशमी के दिन, दूसरे दिन। बल्कि भगवान दोपहर को 12 बजे प्रकट हो गए। ये बहुत अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो बहुत पवित्र मुहूर्त होता है और बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। तो ऐसे भगवान प्रकट हो गए तो उनके 6 घंटे के बाद, नहीं 18 घंटे के बाद भरत का प्राकट्य होता है दशमी के सुबह 4 बजे। हाँ, ऐसे आचार्यगण कहते हैं। और फिर उनके 6 घंटे के बाद अराउंड सुबह 10 बजे लक्ष्मण का प्राकट्य होता है और उनके भ्राता कौन है? शत्रुघ्न है। तो ऐसे भगवान अपने बाकी सारे विस्तारों के साथ अयोध्या में प्रकट हो जाते हैं। और वसंत ऋतु में, क्यों वसंत ऋतु में प्रकट हो गए भगवान? क्योंकि वसंत ऋतु सारे ऋतुओं का राजा है, इसलिए। क्योंकि भगवान राजा धीराज रघुनाथ या रघुराम उनको कहा जाता है, तो वो राजा है, तो ऋतु भी चूज करेंगे कौन सा? राजा वाला ऋतु। तो ऋतुराज वसंत आयतः, हाँ, ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि ऋतुराज जो वसंत आया उस समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बल्कि भगवान गीता में भी कहते हैं कि ये जो वसंत ऋतु है ये मेरा स्वरूप है। गीता के अध्याय में देखेंगे हम, जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, या पांडवों में मैं अर्जुन हूं, कवियों में मैं उष्णा कवि हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं। उसी प्रकार से ऋतु नाम कुसुमः करः, कि ऋतु में मैं वसंत ऋतु हूं। तो भगवान उस ऋतु को चूज करते हैं, फिर एक विशेष नक्षत्र लेके आते हैं। कौन सा नक्षत्र भगवान प्रकट होते? राम पुनर्वसु नक्षत्र, मतलब जो पुनः बसाएगा सारे जगत के लोगों को। जो लोग रावण के द्वारा उत्पीड़ित हुए थे, रावण ने सबको अपने आतंक से उजाड़ दिया था, जिनको वापस भगवान बसाने वाले थे, इसलिए भगवान इस पुनर्वसु नक्षत्र को धारण किए और आ जाते हैं। और कौन सा वार था उस दिन? मंगलवार था, जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे। क्यों? जगत का मंगल करने के लिए आए थे। हाँ, ऐसे भगवान ने ये चूज किया था। ऐसे भगवान की विशेष महिमा है। नवमी तिथि मधु मास पूजिता, चैत्र मास में भगवान प्रकट होते हैं, जिसको कौन सा मास कहा जाता है? मधु मास। मधु का अर्थ क्या है? मीठा। क्यों मीठा कहा जाता है उसे? क्योंकि चैत्र में ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक सर्दी होती है, ना बारिश होती है। बड़ा सुखद वातावरण होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। और चैत्र मास के बाद दूसरा मास आता है वैशाख, जिसको वैशाख कहते हैं, जिसको माधव मास कहा जाता है। तो मानो संसार में मधुरता फैलाने के लिए भगवान क्या है? मधुरापति का आगमन हो रहा था। तो ऐसे भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं सबको आनंद प्रदान करने के लिए। और भगवान शुक्ल पक्ष में अवतरित होते हैं। तो एक भक्तों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जिनसे आप प्रेम करते हो भगवान राम से, तो उनका प्राकट्य, उनकी तिथि, उनका नक्षत्र, उनकी जो भी पक्ष आदि है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाना चाहिए। तो भगवान राम शुक्ल पक्ष में आते हैं। 2 पक्ष हैं, ये कृष्ण पक्ष है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? काला। तो राम शुक्ल पक्ष में आ गए। धवल शुक्ल जो पवित्र है, ऐसे लोगों का आलिंगन करने के लिए, जो चरित्रवान है, विचारशील है। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हो जाता है इस विशेष तिथि में। और सारे जो जगत के लोग हैं वो आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान राम का प्राकट्य होता है, भरत का प्राकट्य होता है। पुष्य जातस्तु भरतो मीन लगने प्रसन्न धी। रामायण में वर्णन आता है कि पुष्य नक्षत्र था,
मीन लग्न था। तो पुष्य नक्षत्र क्यों? क्योंकि वो पोषण करने वाला है। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि ने इन सबके नामकरण किए थे वास्तव में बाद में। और फिर उनके बाद ये जो लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न है वो एक साथ प्रकट होते हैं। सर पे जाते तो सौमित्र ही कि जो लक्ष्मण है सार्पे नक्षत्र, सार्पे नक्षत्र मतलब जिस नक्षत्र का देवता सर्प होता है उसको अश्लेषा नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मण भी कौन है? अनंत शेष है। तो जानबूझ के उस नक्षत्र को उन्होंने चूज किया और प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट होते हैं तो दशरथ महाराज उनका जात कर्म संस्कार करते हैं नांदी श्राद्ध करने के बाद। अभी ये सब चीजें अभी कहाँ रही? तो इसलिए हमें ये सुनना भी बड़ा कठिन लगता है, एक तो समझ में आना भी बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये क्या है? हमें शुद्ध करने वाला है। तो फिर जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उनके नामकरण करने का समय आ जाता है। उनका नामकरण समय आ गया तो प्रकट होकर 11 दिन जब बीते तो 12वें दिन नामकरण करने के लिए दशरथ महाराज तैयार हो गए। यदि आप कृष्ण लीला पढ़ोगे तो वहां इसके बिल्कुल विपरीत है। भगवान कृष्ण का नाम रखने के लिए नंद महाराज को 12 महीने लगे। कितने महीने? 12वें महीने में जाके कृष्ण का नामकरण किया, क्योंकि गर्भमुनि का इंतजार हो रहा था। लेकिन यहां शास्त्र कहते हैं द्वादशे हनि नाम कुर्यात्। कोई भी बालक जन्म लेता है तो 12वें दिन में उसका नाम क्या कर देना चाहिए? रख देना चाहिए। तो नाम संस्कार करना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा, क्योंकि उनके पुरोहित है। बल्कि ये जो पुरोहित का काम होता है, जो कर्मकांड आदि का काम है, बड़ा ही दुर्भाग्यशाली कार्य है। ये वशिष्ठ मुनि नहीं पुरोहित बनना चाहते थे। ब्रह्मा ने कहा बनना पड़ेगा आपको, आगे चलकर भगवान का नामकरण आपको ही करना है। लेकिन जो कर्मकांड आदि करते हैं पुरोहित वगैरह, वो जो पौराहित्य का काम करते हैं, उनको बहुत पाप का भागी होना होता है। दूसरों के लिए जब वो यज्ञ करते हैं, कर्मकांड आदि करते हैं, जो यजमान जो ये देता है, दक्षिणा देता है, धन देता है, तो यजमान का धन वास्तव में वो पाप होता है। और उस पाप को वो जो पुरोहित है वो पाप को स्वीकार करता है। ब्राह्मण आदि, यदि वो ब्राह्मण अपना, ब्राह्मण की अधिकतर दुर्गति क्यों होती गई कलियुगा में? क्योंकि केवल वो दक्षिणा लेते रहे। उनकी हानि होती गई। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक बल नहीं रहा। वो संध्या वंदन भूल गए, गायत्री का उच्चारण करना भूल गए, तपस्या आदि भूल गए, त्यागमय जीवन व्यतीत करना भूल गए, और कभी संतुष्टि का जीवन नहीं रहा उनका। जितना भी आ जाए, ब्राह्मण क्या हो गए, धीरे धीरे पुरोहित लोग उनकी संतुष्ट नहीं रहे। इसलिए शास्त्र कहता है असंतुष्टा द्विजा नष्टा, कि जो ब्राह्मण नष्ट कब हो जाता है, साधु नष्ट कब हो जाता है? जब वो संतुष्ट नहीं होता। और चाहिए और चाहिए, दक्षिणा धन आदि, तो इससे वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो क्या करता है? पाप ही लेता है यजमान का, जिसके लिए वो कार्य करता है। क्योंकि वो भजन आदि करता नहीं, तो वो जो दक्षिणा आदि है वो उससे डाइजेस्ट नहीं होता, पचन नहीं होता। नहीं पचेगा तो उससे क्या है? उसकी संतति, उसका परिणाम कुल में होता है, बच्चों पर होता है, उसके जीवन पर होता है, जिससे उसके जीवन में विकृति आदि आती है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं अनुष्ठान किसको करना है, पुरोहित किसको बनना है, दूसरों के लिए कर्मकांडीय कार्य करने हैं, तो उसको क्या करना होगा? उसको तपस्या का जीवन, जो साधना आदि है, संध्या वंदन आदि है, वो गंभीरता से करना चाहिए। तो एक ब्राह्मण नष्ट होता है असंतुष्ट से, और संतुष्टाच महीपति, जो क्षत्रिय है वो नष्ट होता है, राजा जब वो संतुष्ट रहता है। राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तो अपने राज्य को बढ़ाते जाते जाना चाहिए। तो आचार्यगण कहते कि राजा ऐसे नष्ट होता है, ब्राह्मण ऐसे नष्ट होता है। इसलिए कहते संतुष्ट रहे। कैसे? एक कहावत में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना,
कभी वो भी मना, फिर भी क्या रहना चाहिए? संतुष्ट। मतलब आपके जीवन में जो ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति या ब्राह्मण है या साधु है, कभी उसको घना घना घीमय चीजें उसको मिलेगी, हाँ, कभी मुट्ठी भर चना ही मिलेगा, और कभी तो वो भी मना, मतलब वो भी नहीं होगा। मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसको क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। और वो कहते हैं सलज्जा गणिका नष्टा। जो गणिकाएं हैं, स्त्रियां जो नृत्य आदि करती है, संगीत आदि गायन करती है, वो गणिका, वो यदि लज्जा धारण करेगी तो वो नष्ट हो जाएगी। लज्जा छोड़कर उसको नृत्य करना होगा, तभी वो अपना जो व्यवसाय है वो कंटिन्यू कर सकती है। और निर्लज्जा कुलांगना, लेकिन कुल की जो स्त्री है उसको कभी निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। लज्जा उसकी क्या है? आभूषण है। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि जिनको पौरोहित्य का काम दिया था, पुरोहित थे, उनको नामकरण करने के लिए कहा भगवान राम का, तो दशरथ महाराज, कौशल्या सब बालकों को लेकर सामने बैठ गए, बालकों को लेकर बैठ गया, और वशिष्ठ मुनि उनका नाम करने के लिए अपने आंखें बंद किए, तो मानो वो समाधि में चले गए हों। फिर उन्होंने उनका नामकरण करना शुरू किया। उन्होंने कहा ज्येष्ठम राम महात्मनः, कि हे राजा दशरथ, आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो महात्मा है, और उसका नाम क्या होगा? राम होगा। क्या नाम होगा? जोर से बोलिए, और जोर से। उस वो ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। तो दशरथ महाराज कहते कि राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, वो कहते हैं रमे या इति रामः, कि जो सबको आनंद प्रदान करने वाला हो, जो सबको सुख देने वाला हो, जो सबको आराम देने वाला हो, वो वास्तव में राम है। तो जब इन्होंने बोला ना सबको सुख देने वाला, तो कहते हैं कितना सुख देगा वो राम? हाँ, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि वो तो आनंद के सागर है, उनके पास कितना सुख है? आनंद का सागर है भगवान राम। और उस सागर में से भगवान राम एक बिंदु निकाल देते हैं और सारे सृष्टि को आनंदित कर डालते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान राम आनंद के सिंधु है और सुख के राशि है, इसलिए भगवान को सुख का धाम कहा गया है। राम शब्द का और एक अर्थ क्या कहा गया है? सुख के जो धाम है। और पुराणों में वर्णन आता है, पद्म पुराण में, कि जो बड़े बड़े रमन्ते योगिनानंते सत्यानंदे चिदानंदे, कि बड़े बड़े जो योगी हैं वो भी जिनमें रमन करता है मन जिनका, उनको राम कहा गया है। तो ऐसे राम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राम नाम की एक विशेषता है। अब देखो भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनमें से 3 अवतारों का नाम क्या है? राम है। क्या नाम है? राम है। एक तो है परशुराम, ओरिजिनली वो जमदग्नि के पुत्र है, तो राम ही नाम था, लेकिन परशु या फरसा धारण किया उन्होंने सारे पृथ्वी के क्षत्रियों विहीन पृथ्वी करने के लिए, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा उनका? परशुराम। और दूसरे तो ये हमारे दशरथ नंदन राम, ये तो है। और तीसरे जिनका वर्णन व्यासदेव करते हैं आख्याशते राम इति, जब बलराम का वर्णन करते तो कहते हैं कि जिनमें अगाध बल हो, ऐसे जो राम है उनको क्या कहा जाएगा? बलराम। तो इस प्रकार से राम शब्द से तो भगवान के 3 अवतार आए हैं। बल्कि मैं सोच रहा था, राम का जो चरित्र है, राम का जो नाम है, हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमसे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। गठबंधन, शादी में गठबंधन हो जाता है ना, गांठ बांधे जाते हैं कपड़ों की, तो वैसे ही हमारे जीवन में राम का जो चरित्र है और राम का जो नाम है वो बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति है कि लोग जब बच्चा जन्म लेता है तो व्यक्ति राम के ही गीत गाते हैं, राम से संबंधित जन्म के गीत गाते हैं। जब किसी का विवाह हो जाता है तो राम के विवाह के गीत गाते हैं। आजकल तो भूल जाओ,
ये सब गीत आजकल तो उससे भी परे वाले गीत गाते हैं। हाँ, और जीवन में संकट या विपदा भी आती है तो हम राम को पुकारते हैं। और फिर एक तो बहुत फेमस ही है, मर जाते तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान राम का जो संबंध है हम सबसे हमेशा के लिए है, हमारे जीवन के चरित्र में शुरुआत से लेकर अंत तक। तो ऐसे भगवान राम के बारे में वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि जो भरत कैकेयी सुतम, तो भरत का जब नाम दिया तो कहते भरत क्या है इसका अर्थ, तो कहते कि भरने वाला। तो क्या भरने वाला, भरते इति भरतः, कि जो भर देगा सबको। अभी कोई कह सकता है भरत क्या भरेगा हमारे जीवन में, क्या हमारी तिजोरी भरेगा या बैंक अकाउंट भरेगा, नहीं। जो भरत का आश्रय लेता है, भरत के चरित्र का अध्ययन करता है, उसको समझता है, तो उससे जो वो भरत क्या करते हैं, भक्त के हृदय भक्ति से भर देते हैं। जो हृदय को भक्ति से भर देता है उसको क्या कहा गया है, भरत कहा गया है। तो ऐसे जीवों के हृदय को भगवान राम की भक्ति से भर देते हैं, वो भरत है। इसलिए भरत का चरित्र बहुत अनमोल है, रामायण में बहुत ही मधुर और बहुत शिक्षाप्रद, और वो भक्तों के लिए है। भगवान राम का जो आचरण है वो भक्तों के लिए नहीं है। वो एक सज्जन व्यक्ति कैसे बनना चाहिए, वो राम का आचरण है। भक्त कैसे बनना है, वो आचरण इन तीनों का है। किसका है, भरत है, लक्ष्मण है और शत्रुघ्न है, इन तीनों का आचरण है। तो ऐसे भरत के चरित्र पर चिंतन करता है तो उस व्यक्ति का हृदय निश्चित रूप से भगवान राम के भक्ति से भर जाता है। इसलिए ऐसे जो भक्ति से विश्व का पोषण करने वाले हैं, भक्ति से विश्व को भरने वाले हैं, इसलिए उनको भरत कहा गया है। देखो भरत कितने महान हैं, जिनके पास कोई पद नहीं है। वो राम राजा बने, लेकिन वो ये राजा नहीं बने। हाँ, ये तो राम को आदर, उनके पादुकाओं को रख के उनके सेवक के रूप में रहे। आगे चलकर वो अयोध्या के राजा दशरथ थे, राम थे, और यहाँ शत्रुघ्न भी मथुरा स्थापित करके मथुरा के राजा बने। लेकिन भरत राजा नहीं बने, हमेशा उस सेवा की भावना में राम के वो बने रहे। इसलिए कहते हैं कि ऐसे विश्व का पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, भर देते हैं। वो शरीर का पोषण नहीं करते हैं, बल्कि भरत को राजा भी कहा गया है। बाकी राजागण शरीर का पोषण आदि करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करो, लेकिन भरत तो आत्मा का भोजन वो ये करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, भरने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के जो एक विस्तार है भरत, और जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के बारे में वर्णन क्या करें, जिनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धना, लक्ष्मण को लक्ष्मीवर्धन कराने वाले कहा गए हैं। बल्कि लक्ष्मण का अनुराग भगवान के राम के प्रति इतना है कि बचपन से उनसे अलग नहीं रहते। हाँ, एक विशेष वो लीला आती है, जब इन चारों का जन्म हो गया, नवमी में एक प्रकट हो गए, दशमी में तीनों प्रकट हो गए, तो राम जो रोना शुरू किए, चुप ही नहीं रहे। यहाँ कैकेयी का पुत्र भरत रोदन करना शुरू हो गए, और वहां सौमित्रा के जो दो पुत्र हैं, सुमित्रा के, ये दोनों बहुत चिल्लाने लगे। तो सुमित्रा ने सोचा मेरे बच्चे रो रहे, जाके कौशल्य के महल में देखती हूँ कि क्या हो रहा है उसके बच्चे के साथ, वो क्या कर रही है। तो ये अपने दोनों बच्चों को गोद में उठा के चलो मैं कौशल्य को देखती हूँ। वहां चली गई तो वहां देखा राम चिल्ला रहा है, रो रहा है, बिल्कुल जन्म लेने तक रुके ही नहीं, सब परेशान थे। और ये ले गई, मानो उसको मिलने के लिए गई है, क्या चेक करने के लिए, पूछने के लिए। तो ले जाकर जहां राम रो रहे थे, सोचा दोनों बच्चों को वहां रख देती हूँ, थोड़ा कौशल्य के साथ बात करती हूँ। तो इन दो पुत्रों को राम, छोटे बालक थे, उनके पास रखा
और बात करना शुरू किया कौशल्या से, तो देखती है 3 थे, 2 चुप हो गए। पहले तीनों रो रहे थे, इधर 2 रो रहे थे, उधर 1 रो रहा था, अभी 1 क्रंदन कर रहा है। यहां लक्ष्मण जैसे ही राम के पास उनको बैठ सटा दिए, वहां रख दिए, राम बिल्कुल हंसने लगे। और वर्णन आता है कि लक्ष्मण तो ऐसे मुड़ गए कि उनके मुख में राम का अंगूठा आ गया, मानो पहला ही उन्होंने शुरुआत की। हाँ, भगवान का सेवा, चरणों की सेवा छोड़ूंगा नहीं, चरणामृत पान करके क्या करना है मुझे, अभी जीवन भर भगवान राम की सेवा निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ करनी है। तो फिर देखा कि वहां ये शत्रुघ्न रो रहे हैं। शत्रुघ्न को उठाए, सोचा चलो अभी मैं कैकेयी के पास जाती हूँ, वो क्या कर रही है, तीनों ने जन्म दिया था। तो गई तो सोचा चलो अभी, उनको पता नहीं था कि ये सांठ गांठ क्या है इनकी आपस में। तो इनको जाके रखा, रखते ही वहां भरत शांत हो गए, शत्रुघ्न भी शांत हो गए। तो वैसे जन्म का सीक्वेंस देखोगे, पहले राम का प्राकट्य होता है, फिर भरत का प्राकट्य होता है, फिर लक्ष्मण का प्राकट्य होता है, फिर शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है। लेकिन कभी ऐसे नहीं बोलते कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, नहीं, क्या बोलते हमेशा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आचार्यगण कहते स्पेस देना चाहिए बीच में। जब आप बोलोगे चारों का नाम, आचार्यगण टीकाएं करते हैं कि वो बोलते हैं चारों में राम लक्ष्मण बोलना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके क्या बोलना चाहिए, भरत शत्रुघ्न बोलना चाहिए। तो ऐसे जब ये चारों बिल्कुल अभी ये तत्पर हो गए, और इन चारों का जब चरित्र आगे हम देखेंगे, सुनते हुए जाएंगे कि इन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि तत्व के रूप में देखा जाए, भगवान जो एक है वो 4 बने, और जो वेद 4 है वो राम की सेवा के लिए 1 बने। वो क्या है, रामायण। क्योंकि रामायण में वेदों के श्लोकास हैं। कितने ऐसे श्लोका हैं जो वेदों में हैं, वही श्लोका यहां है, आचार्यगण ने ढूंढ के निकाले हैं। तो कहते 4 वेद 1 हो जाता है राम की सेवा के लिए, गुणगान करने के लिए रामायण बन जाता है। और वही भगवान एकले ईश्वर कृष्ण, एक ही है परम भगवान। वो जो राम है, एक है, लेकिन अपने विस्तार लेकर ये 4 रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जिनको कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि ये जोड़ी बिल्कुल उचित है। राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न। तो रामायण में वर्णन आता है राम विग्रह धर्म, कि राम किसके विग्रह है, धर्म के। अभी ये 4 चीजें हम समझेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक मनुष्य के लिए इनसे परे होते जाना चाहिए, आचरण करना चाहिए इनका। तो राम को कहा गया है धर्म के प्रतीक है, राम विग्रह धर्म। और जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धन, वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि कहते हैं लक्ष्मण राम के साथ क्यों है, क्योंकि लक्ष्मण अर्थ है, धर्म राम है और अर्थ कौन है, लक्ष्मण है। तो धर्म की सेवा में अर्थ लगना चाहिए हमेशा, तो आपकी रक्षा है। इसलिए कहते हैं ना कामश, कि कामश, काम जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो अर्थ का प्रयोजन क्या है, धर्म की सेवा करना। यदि उस अर्थ को हम अपनी काम की पूर्ति के लिए लगाएंगे तो केवल दुख ही आएगा। और जो भरत है, भरणाद भरत, तो जो भरत है त्याग के सूचक है। भरत जो है मोक्ष के सूचक कहा गया है। तो इसलिए, और जो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न नित्य घ्न, मतलब शत्रुघ्न जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं, जो हमारे हृदय में है। हाँ, जो षड रिपु है, शत्रुघ्न इनका विनाश करते हैं। तो जो शत्रुघ्न मोक्ष का प्रतीक है, शत्रुघ्न काम का प्रतीक है, भरत मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कामना होनी चाहिए व्यक्ति को मोक्ष की, और अर्थ किसकी सेवा में लगना चाहिए, धर्म की सेवा में लगना चाहिए। तो आप कभी पतित नहीं होगे, आप सदैव धर्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे।
इसलिए इनकी ये जोड़ी है, राम के साथ लक्ष्मण है और भरत के साथ कौन है, शत्रुघ्न है। तो इसलिए ये चार जो कैरेक्टर है एक प्रकार से रामायण में हमें शिक्षा देते हैं। भगवान के राम के चरित्र से राम हमें सिखाते हैं मनुष्य को कर्म कैसे करना चाहिए, या एक सज्जन व्यक्ति कैसे होता है, आदर्श पति, राजा, प्रजा, भाई, बेटा, पुत्र, ये भगवान राम सिखाते हैं। लेकिन ये तीनों ने भगवान राम की भक्ति, राम के आचरण से हमें सीखने को नहीं मिलती। भक्ति की शिक्षा इन तीनों के आचरण से सीखने को मिलती है, जिन्होंने राम की सेवा की अपने पूरे चरित्र में, और जिनके द्वारा हम सीखते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए। लक्ष्मण का जीवन कैसे है, जिन्होंने राम को अपना जीवन मान लिया था। तो उसी प्रकार से भक्त का अंतरंग भावना क्या होनी चाहिए, कि भगवान मेरे जीवन है, मेरा जीवन भगवान है, और ये अंतर लालसा, डिजायर होनी चाहिए कि कब मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। बल्कि लक्ष्मण को कितनी बार मना किया, लेकिन कहते जाऊंगा तो किनके सब जाऊंगा, किनके पास, भगवान राम के पास जाऊंगा। तो ऐसा इंटरनल एटीट्यूड लक्ष्मण से आचार्यगण कहते सीखना चाहिए। और जो भरत है, जो हमेशा राम पर निर्भर होकर राम के जो कार्य है उनको करता है, तो भरत से सीखना है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। बल्कि भरत ओनर नहीं है, राम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद उसका निर्वहन करते हैं एक दास के भांति। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैशियर का अपना धन नहीं होता, लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ कैशियर काउंट करता है अपने मालिक की सेवा के लिए। उसी प्रकार से ये जो भरत है, वो ऐसे राम की सेवा करते थे। और जो शत्रुघ्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान की सेवा नहीं की, राम की डायरेक्ट सेवा नहीं की। शत्रुघ्न ने किसकी सेवा की है, भरत की सेवा की है। तो वो कहते हैं कि भागवत सेवा, भक्त की सेवा कैसे करनी है, वो शत्रुघ्न का चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। और शत्रुघ्न का शब्द का अर्थ ही है कि जो शत्रुओं का नाश करता है। तो रामायण में कहा गया है कि भक्ति में जो हमारे हृदय के अंतरंग शत्रु है, उनका विनाश शत्रुघ्न के माध्यम से होता है। और वो भी भक्त की सेवा करने से ही ये जो अंतरंग शत्रु है उनका विनाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो चारों का प्राकट्य हो जाता है। लक्ष्मण कभी भी उनको छोड़ते नहीं हैं, सदैव लक्ष्मण उनके साथ चलते रहते हैं, भगवान राम के साथ निकलते हैं। तो ऐसे जब ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के पास वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। बल्कि वाल्मीकि रामायण में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है, कोई ऐसी बाल लीलाएं नहीं है, एक छोटा सा ही वर्णन आता है। तो बल्कि कोई कहेगा कि ये बाल कांड क्यों कहा गया है, फिर बाल लीलाएं नहीं है। तो वास्तव में रामायण में दो महत्वपूर्ण कांड है, एक है बाल कांड और दूसरा है सुंदर कांड। क्योंकि इनमें गुरु का वर्णन है, जो वास्तव में इस रामायण के दो महत्वपूर्ण कांड है। और ऐसा कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी एक बालक के समान है, निष्कपट, मासूम वो होते हैं। तो इसलिए वशिष्ठ का गुणगान, वशिष्ठ की सेवा है और विश्वामित्र की सेवा है इस बाल कांड में। और सुंदर कांड में जो गुरु हमें प्राप्त होते हैं वो कौन है, हनुमान जी हैं, जिन्होंने सबको जोड़ दिया है। तो ऐसे इन कांड, ये जो दो कांड है रामायण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बाल लीलाएं अधिक तो है नहीं, तो भगवान राम और इन सबको राजकुमारों को वो भेजते वशिष्ठ मुनि के पास, और वशिष्ठ मुनि के पास ले जाते एक दिन ये पढ़ाने के लिए। दशरथ कहते कि आप मेरे सामने ही पढ़ाइए। वशिष्ठ कहते आपके सामने क्लास नहीं ले सकता, आप चले जाइए, फिर इनको पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाना क्या, वशिष्ठ मुनि कहते साक्षात परम भगवान मेरे सामने है, इनको क्या ज्ञान दो, क्या विद्या प्रदान करो। पहले तो उनको प्रणाम करते वशिष्ठ मुनि, और फिर उनकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं आप तो पहले से ही सबको जाने हुए हो,
हाँ, तो उनको कोई खास वो शिक्षा प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान उनसे कुछ शिक्षाओं को स्वीकारते हैं। तो ऐसे राम जिनका आचरण और अपने पिता के प्रति सेवा की भावना अत्यधिक थी और सारे प्रजा के प्रति, तो जब ये बड़े हो गए तो उस समय इन्होंने सोचा, किसने सोचा? पहला विचार आया दशरथ महाराज को कि मुझे इनका विवाह करना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों को, बांधवों को एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि मुझे अभी इनका विवाह करने के बारे में मैं सोच रहा हूं। तो वाल्मीकि रामायण में केवल एक श्लोक आया है, केवल एक श्लोक की उन्होंने सोचा विवाह करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बोला वो सोच ही रहे थे तो उसी समय विश्वामित्र मुनि का आगमन हो जाता है। विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं, वहां उनका आगमन होता है। जैसे विश्वामित्र मुनि आते हैं वहां, बल्कि विश्वामित्र मुनि जब आते हैं तो पहले अयोध्या के बाहर ही होते हैं, अयोध्या में वो प्रवेश नहीं करते जल्दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अयोध्या में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले वो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। हाँ, शरयू नदी में स्नान करते हैं। शरयू बहुत ही पावन और पवित्र नदी है। बल्कि विश्वामित्र मुनि जब निकलने का उन्होंने सोचा था, विश्वामित्र मुनि ने, तो उन्होंने सोचा कि मैं दशरथ महाराज के पास जा रहा हूं, कोई चीज मांगने के लिए जा रहा हूं, कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, मुझे आप सहयोग दीजिए। जनरली कोई सहयोग की कामना करता है तो नेचुरली डोनेशन चाहता है ना, चंदा चाहता है, मंदिर बनाना है या कुछ प्रोग्राम करना है तो चंदा चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा चंदा तो मुझे किसके रूप में चाहिए? रामचंद्र के रूप में, यही असली चंदा है, चंद्रमा है ना इनके नाम में, रामचंद्र, यही मुझे चाहिए। ऐसा सोच के वो निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं मांगूंगा इनसे तो राम को ही मांगूंगा जो सबसे बड़े धन है, यज्ञ स्वरूप है और जो यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे चाहिए। हाँ, और जिन्होंने विवाह यज्ञ में या धनुष यज्ञ उन्होंने किया था, तो इस प्रकार से सोचते हुए निकलते हैं और निकलते निकलते अयोध्या के बाहर शरयू नदी है जिसके पास जाते हैं और उसमें स्नान करने लगते हैं। बल्कि आचार्यगण कहते विश्वामित्र शब्द का क्या अर्थ है? विश्वामित्र का मतलब है जो चराचर प्राणियों का मित्र हो। इसलिए विश्वामित्र का बहुत बड़ा रोल है रामायण में, जिन्होंने वास्तव में भगवान राम को सब कुछ दे दिया है। हमें पढ़ रहा था कि बलि महाराज को आत्मनिवेदन के आचार्य कहा जाता है, जिन्होंने सर्वस्व अर्पित किया भगवान के चरणों में, उनसे श्रेष्ठ है विश्वामित्र। उनको पूर्ण शरणागत करने के लिए भगवान को कश्यप के पुत्र के रूप में, वामन के रूप में अवतरित होना पड़ा। वामन देव को बलि महाराज के पास जाना पड़ा, मांगना पड़ा, तब वो पूर्ण शरणागत हो गए। लेकिन यहाँ विश्वामित्र मुनि शरणागत होने के लिए राम को लाने जा रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे? उनको अपने आश्रम में ले जाएंगे, सिद्धाश्रम में, और वहां जाकर सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। मानस देह गेहो जो किछु मोर। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं विश्वामित्र मुनि ये बलि आदि से भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो विश्व का कल्याण करने की कामना रखते हैं। इसलिए उन्होंने अभी क्या किया? राम जो एक जगह थे उनको बाहर निकाला। हाँ, जैसे भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर जाते हैं, जगत को कृपा करने के लिए रथ पर विराजमान हो जाते हैं, उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि भगवान राम को अयोध्या से बाहर ले जाते हैं और सारे जगत का सिक्वेंसली मिथिला तक जाते हुए सबका कल्याण करते हैं। और क्योंकि उनकी भावना क्या है? सर्व सुखिना। ये भक्त का गुण क्या है? वो सबको सुखी देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे आचरण से, मेरे स्वभाव से कोई दूसरा जो व्यक्ति है, जीव है, भक्त तो जीव को दुखी नहीं करना चाहता, चेटी को, तो भक्त को क्या? तो ऐसे विश्वामित्र मुनि की भावना थी। उन्होंने शरयू नदी के पास गए, वहां उन्होंने स्नान किया और शरयू नदी का महिमा आता है कि जो भी व्यक्ति अयोध्या में जो शरयू नदी है उसमें स्नान करता है
तो भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है, भगवान के नजदीक, भगवान राम उसको नजदीक रखते हैं। मम समीपा पाय वासा, ऐसा कहते हैं कि मेरे समीप ही वो निवास करता है। तो किसी ने पूछा ये शरयू कौन है, कैसे ये शरयू नदी का प्राकट्य हुआ है? कहते गंगा से भी श्रेष्ठ है। आगे आएगा गंगा का पूरा चरित्र विश्वामित्र मुनि से भगवान राम श्रवण करते हैं। कहते कि ये जो शरयू नदी है वो भगवान, बल्कि गंगा तो वामन देव ने जब ब्रह्मांड का भेदन किया और सागर का जल, गर्भलोक सागर का जल जब बाहर आया, हाँ, तो वो जल वास्तव में गंगा बनता है। ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में क्या गंगा का जल रख दिया, भगवान के चरण के अंगूठे का अग्रभाग का नाखून का स्पर्श हुआ है, पूरे चरण भी नहीं धोए गए हैं उसमें, जिसके नाखून आदि के स्पर्श से वो जल इतना पवित्र हो गया कि त्रिभुवन को गंगा पवित्र कर रही है। लेकिन जो शरयू है वो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है, भगवान के आंखों का वो जल है। नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रेम के आंसू जिसको कहते हैं प्रेमाश्रु, दूसरे होते हैं दुख के आंसू होते हैं। तो जो प्रेम के आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं, दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तो भगवान के आंखों से प्रेमाश्रु निकले हैं। तो कैसे प्रेमाश्रु है वो प्रेमाश्रु जगत के प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति उनका जो करुणा का भाव है वो भगवान के आंखों से आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाता है। हाँ, तो इसलिए वो भावना, वो नदी प्रकट हो जाती है। इसलिए मानो भगवान अपने नेत्रों में रखना चाहते हैं जो व्यक्ति उसमें स्नान करता है। तो ऐसे उसमें स्नान करके जैसे वो निकल गए आगे, तो वहां उनके जो द्वारपाल हैं उनको बोलते हैं कि ये मुनि आ रहे हैं। जैसे उनको कहा मुनि आ रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि बैठे नहीं रहे। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी महान साधु आता है तो दौड़कर जितना दूर उसका स्वागत करने के लिए हो उतना दूर तक आपको जाना चाहिए, नहीं कि बैठे हुए अपने स्थान में बैठे हुए उसका इंतजार करें, नहीं, हमारी जितनी योग्यता है उतना दूर तक जाए, उनको स्वागत करके ले आए। दशरथ महाराज अपने महल से दौड़ पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं और उनको लाने के लिए। तो द्वारपाल से उनको भी मिला था कि गाधी, उनके पिता का नाम था गाधी, गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं, उनको स्वागत के लिए वो दौड़ पड़े और वो आकर उनकी मधुपर्क आदि से उनका स्वागत करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो 6 प्रकार के जो लोग हैं वो पूजनीय होते हैं, वो आते हुए उनका स्वागत हमें उचित रूप से करना चाहिए। एक है आचार्य, कोई भी आचार्य भक्त आदि होते हैं, दूसरा है ऋत्विज यज्ञ करने वाले, तीसरा है राजा, चौथा है दामाद भी घर आ जाए तो उसका भी स्वागत करने के लिए उतने तीव्रता से व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए। फिर कहते स्नातक और अतिथि, 30 प्रकार से जब आते हैं लोग तो उनका स्वागत करने की विधि एक गृहस्थ व्यक्ति की है। तो जैसे ही आए उनका चरणाभिषेक आदि किया, उनकी प्रशंसा आदि की और इन्होंने कहा उनको भोजन आदि खिलाया, 4 प्रकार के भोजन खिलाए, बक्ष भोज लेह और चोष, मतलब जो खाया जाने वाला, निगलने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, ऐसे हजारों व्यंजन उनको खिलाए और फिर ये शांति से बैठ गए। तो फिर राजा उनका कुशल क्षम पूछते हुए उनको पूछता है, प्रशंसा करता है कि हे मुनि, आप मानो आपका आगमन होना एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए अमृत प्राप्त होना है ना। जैसे परीक्षित महाराज ने भी वही बोला। परीक्षित महाराज कहते हैं शुकदेव गोस्वामी आपका आगमन कितना महान है, मैं तो गृहस्थी के जीवन में पूरा निमग्न हो गया था, आप आए हो मेरा उद्धार करने के लिए। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको अमृत प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के घर में ऐसे महान साधु का आगमन होता है वो अमृत के समान है। या जहां वर्षा नहीं हुई है वह मानो वहां वर्षा हो जाए तो वह साधु का आगमन है। या किसी को संतान नहीं है, पुत्र प्राप्त हो जाता है तो कितना आनंद होता है, उतना ही आनंद व्यक्ति को होना चाहिए जब कोई साधु
का आगमन उसके घर में हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं और वो कहते हैं, हाथ जोड़ते हुए दशरथ कहते हैं, कम चते परमम कामम करोमि किम हर्षितः, कि हे विश्वामित्र मुनि, मैं आनंद के साथ कह रहा हूं, ऐसे नहीं ना, कोई आए ना तो हम वैसे टेंशन लेकर पूछते हैं क्या सेवा करूं आपकी, आपकी क्या क्या इच्छा है ना, अंदर रहता है पूर्ति नहीं करनी है मुझे। एक आजकल साधुओं को देख के वैसे घर के आगे लगा के रखते, कुत्तों से सावधान, मानो उस घर में सारे कुत्ते ही रहते हैं। एक कुत्ता होगा लेकिन क्या है, यहाँ कुत्तों का निवास है, कुत्तों से सावधान, क्योंकि घर नहीं है, कुत्तों का निवास स्थल है। हाँ, तो साधु बेचारा कहाँ जाएगा अपने कुत्तों से अपने को काटने के लिए, तो कैसे ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं। हम बल्कि साधु दो प्रकार के लोगों को एक लेवल में हमेशा लेके आता है। जो गरीब से निर्धन व्यक्ति है वो भी साधु के पास जाते हुए सोचते हैं साधु भी तो निर्धन है, हाँ उनसे, क्योंकि बात करना इजी हो जाता है। और जो धनवान व्यक्ति है वो भी सोचता है हमारे पास इतना धन सब कुछ होकर भी मैं सुखी नहीं हूं, ये जो फक्कड़ साधु है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतना आनंदित क्यों है, इतना खुश क्यों रहता है। हाँ, तो कहता चलो उसी के पास जाते। तो ये दोनों एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, फिर एक जगह बैठ के साधु के मुख से क्या करते हैं, ये दोनों कथा सुनते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो इससे वो मतभेद खत्म हो जाता है, एक धरातल पर आ जाते हैं। तो ऐसे साधु की सेवा करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्या करें आपके लिए, हाँ, तो वो कहते हैं अद्य में सफलम जन्म जीवितम तो सुजीवितम, कहते कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि क्या हो गया है, हाँ, मैं आपका दर्शन हो गया है। हाँ, तो फिर ये अपनी डिमांड बोलते हैं, जो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि क्या करें। बल्कि ये रीति है कि व्यक्ति को कई बार हम कहते ना, कोई आ गया साधु या भक्त, कहते प्रभु जी अभी चलो छोड़ दो सारी चीजें, पहले सुनाओ कुछ। लेकिन सीक्वेंस क्या है, एक तो गीता कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, बल्कि जनमानस में साधारण सीक्वेंस क्या है, कोई साधु या संत आपके पास आते हैं तो क्या करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, फिर उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उनको पेट भर के प्रसाद खिलाना चाहिए, फिर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर उसके बाद हाँ क्या करना चाहिए, बैठकर उनसे प्रवचन सुनना चाहिए। ऐसे किया दशरथ महाराज ने, इनके साथ सारा किया। फिर राम और ये सब राजकुमारों को बुलाया और कहा प्रणाम करो ये विश्वामित्र को। प्रणाम करते, देखते ही राम को देखते ही ये चकित हो जाते विश्वामित्र, कहते ये सही है, ले जाऊंगा तो इसी को ले जाऊंगा। हाँ, जैसे नित्यानंद प्रभु को भी एक ले गए थे शंकरारण्य, हाँ, तो उसी प्रकार से ये तत्पर हो गए कि मैं उनको ले जाऊंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा, विश्वामित्र मुनि खुश हो गए उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूं सबका कल्याण करने के लिए, लेकिन दो जो राक्षस हैं वो मुझे बहुत तंग करते हैं। एक है मारीच और दूसरे हैं सुभाव। जब मैं यज्ञ करता हूं उस पर ये आकर मांस आदि या फिर रक्त आदि का वर्षाव करते हैं या मल मूत्र का वर्षाव करते हैं यज्ञ वेदी पर, तो आप क्या कीजिए, बल्कि मैं शाप देके उनको मार सकता हूं, लेकिन यज्ञ करते समय कुछ ऐसे व्रत लिए होते हैं जिसके कारण मैं उनको शाप नहीं दे सकता। तो इसलिए आप क्या कीजिए, स्वपुत्रम राज शार्दुलम रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। उन्होंने 2 3 4 नहीं मांगे, उन्होंने क्या मांगा, मुझे कितने चाहिए, एक चाहिए। प्रभुपाद भी ऐसे बोलते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं दिल्ली में बहुत लोगों के घर में गया, मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, कई लोग अपने घर में मुझे आश्रय देते थे, थोड़ा सा भोजन स्वीकार करता था, उनको प्रचार करता था, अलग अलग लोगों के घर जाता था, कहता था कि आपके पास तो 4 बच्चे हैं, हाँ 2 3 हैं, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मुझे कितने दे बच्चे, एक बच्चा दे दो, एक बालक दे दो,
और उसको मैं गीता भागवत का अध्ययन कराऊंगा, हमारे वैदिक धर्म की शिक्षा दूंगा और वो इस वैदिक कल्चर को प्रचार कर सके। प्रभुपाद गिड़गिड़ाए इस भारत भूमि में सबके पास, लेकिन किसी ने प्रभुपाद की सहायता नहीं की। प्रभुपाद को विदेश जाना पड़ा। हाँ, वहां से उन बालकों को लिया और फिर यहाँ आए। मानो वहां से प्रभुपाद वानर सेना इकट्ठा किए थे। वो वानर के समान ही तो थे सारे, कूदने वाले। हाँ, लेकिन प्रभुपाद के अंडर रह के बिल्कुल सिस्टमैटिक बने, जिन्होंने पूरा प्रचार किया। हाँ, उसी प्रकार से जब इनसे मांगा कि मुझे ज्येष्ठ पुत्र राम दे दो, ज्येष्ठ में दातु मरहसी, कि मैं उनको ले जाऊंगा और उन आसुरों का वध कराऊंगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए। कृपया आप क्या करो, अपने पुत्र स्नेह को त्याग दो और प्रसन्न मन से दे दो। बल्कि इस संसार में व्यक्ति पुत्र को जन्म देता है तो उसको त्याग करना बहुत कठिन है, पुत्र स्नेह को। हाँ, तो ऐसे पुत्र स्नेह से व्यक्ति बन जाता है। या किसी को कुछ देना भी होता है हमें, तो बल्कि मनपूर्वक आनंद पूर्वक वो चीज हमें प्रदान करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा प्रसन्न मन से दे दो, मोह और अज्ञान को त्याग करके आप दोगे तो आपको सुयश की प्राप्ति होगी। आप मुझे ऐसे बालक को प्रदान करो, मैं उसको ले जाऊंगा। और मुझे कितने दिन के लिए चाहिए? केवल 10 दिन के लिए चाहिए। ऐसे मांगा तो जैसे ये बोला ना, दशरथ महाराज बहुत कंपन हो गया उनके शरीर में, और सोच के कि राम से मुझे अलग होना पड़ेगा। मानो राम उनके जीवन में है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं मदगतम प्राणा, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब ये दशरथ त्याग देते हैं, दशरथ से राम अलग हो जाते हैं वनवास के लिए, तो उसमें वो वर्णन आता है मदगत प्राणा का। तो वो कहते हैं कि मैं तो पूर्ण रूप में वो सुन के मूर्छित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो भगवान राम को नहीं दे सकता। कहते अभी 16 साल का बालक है ये क्या युद्ध करेगा, ये क्या असुरों को मारेगा। मैं अपनी चतुरंगिनी सेना देता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं अतिरथी हूं। 10,000 महारथी जिसके साथ युद्ध करने में सक्षम है, ऐसा मैं शक्तिशाली हूं। मैं सब प्रकार के असुरों का वध करने के लिए तत्पर हूं। मैं अंत तक लड़ूंगा, मृत्यु तक आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये बालक है, ये युद्ध नहीं करेंगे, मैं इनको नहीं दे सकता। और ऐसे राक्षस है जो मायावी राक्षस है, ये सारे मारीच और जो सुबाहु है, जो इनके अंडर काम करते हैं। किसके अंडर? रावण के अंडर। बल्कि भक्तगण कहते हैं कि ये रावण एक महान आतंकवादी था। आज के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो ये आतंकवाद की शुरुआत उसने की थी भारत भूमि में। तो वहां कहते हैं, रामायण हम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने 2 आतंकी केंद्र बना लिए थे, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, और एक नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। और वहां 2 उन्होंने अपने योद्धा रखे थे और एक गुप्तचर रखा था। तो दक्षिण भारत में जो उन्होंने अपने 2 योद्धा रखे थे, आतंकवादी 2 जो मरने के लिए तैयार थे, वो थे खर और दूसरा था दूषण। और गुप्तचर लेडी रखी थी, वो थी कौन थी? शूर्पणखा। और यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो ये दोनों को रखा था। ये कौन थे? एक थे मारीच और दूसरे थे सुबाहु। और यहाँ गुप्तचर के रूप में ताड़का थी, जिसका भी आगे कल्याण होने वाला है। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ये मायावी राक्षस थे। ये बोलते हैं कि विश्रवा का जो पुत्र है रावण, जिन्होंने इनको प्रेरित किया था, जिसने अपने कुबेर का भाई है, तो वो कहते मैं चलूंगा, दशरथ कहते हैं। तो कहते नहीं, ये कहते आपका चलना उचित नहीं है। तब विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो जाते हैं। और साधु का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। हम पुराण तो भरे पड़े हैं। हम वैसे दुर्वासा तो फेमस है इसके लिए, दुर्वासा मुनि। हम कोई क्रोधित हो जाता है तो यार तुम दुर्वासा तो नहीं हो, दुर्वासा की कुल में जन्म लिया है क्या, तुमने इतना क्रोधित होते हो। तो ऐसे ये क्रोधित हो गए और इन्होंने कहा कि ये तो रघुवंशों की ये नीति है कि एक बार वचन देता है तो वो फिर से मना नहीं करता है।
आपने बालक देने की प्रतिज्ञा की और आप पीछे हट रहे हो, ये रघुकुल की रीति नहीं है। हाँ, रघुकुल की नीति क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा आचरण करोगे तो कुल का विनाश का सूचक है। मैं जैसा आया हूं वैसा चला जाऊंगा, मुझे ऐसे आपकी झूठी प्रतिज्ञा करके यहां आप रहोगे तो पृथ्वी कांप उठेगी, देवता भयभीत हो जाएंगे। बल्कि ऐसा जब बोला उन्होंने तो वास्तव में पृथ्वी में कंपन होने लगा, देवतागण भयभीत होने लगे। तब उन्होंने कहा, वशिष्ठ मुनि कहते हैं देखो दो चीजें हैं। वशिष्ठ मुनि बड़े अमेजिंग वो हैं, उनके पुरोहित है, भगवान के महान भक्त हैं। वशिष्ठ मुनि उनके कान में जाके दशरथ के कहते हंसते हुए, अरे अभी अभी तो आप सुबह कह रहे थे इनकी शादी करवानी है। कहते हैं मैं जानता हूं आप चिंता छोड़िए, लेके जा रहे शादी करवाने के लिए। ये सारे जो 4 कुमारों के आपको विवाह का इतना टेंशन है, ये विश्वामित्र लेके जा रहे हैं, लेके जाएंगे वापस ले आएंगे तो कैसे आएंगे? 2 के कितने हाथ हो जाएंगे? 4। द्विभुज के सारे कैसे बच जाएंगे? चतुर्भुज। मतलब विवाह करके वापस आएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि विश्वामित्र साधारण नहीं है, विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे कि उनको कौशिक क्यों कहते हैं। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि ले जाएंगे जो राम और इनको सब महान दिव्य दिव्य अस्त्र, सारी योग्यता, धनुर्विद्या, सभी प्रकार का ज्ञान, ये सारा वो प्रदान करेंगे। आप मना मत करो, भेज दो। तब दशरथ तैयार होते हैं। और दशरथ मुनि को जब समझाया, उन्होंने कहा विश्वामित्र मुनि के साथ आपके पुत्र सुरक्षित हैं, ये मेरा वचन है, कुछ भी उनका नहीं होगा। तो ये राम और फिर लक्ष्मण भी उनके सामने जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर स्तुति वाचन आगे करके इनको भेजा जाता है। तो राम और लक्ष्मण चलते हैं। अभी अयोध्या उन्होंने पहली बार छोड़ी है। और जैसे ये निकले बाहर, तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, बड़े बड़े यंत्र बजाने लगे, लोग भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कर्कश अपने पीठ पर धारण करके धनुष को हाथ में लेते हुए अमेजिंग जो विशेष जो आभूषण है उनसे अलंकृत थे भगवान राम। कटी में उन्होंने तलवार को धारण किया था, हाथों में दस्ताने उन्होंने पहने थे और गए शरीरों में आचमन उन्होंने किया। और शरीर के पास जाके आचमन करके विश्वामित्र मुनि ने उनको सबसे पहली एक विद्या सिखाई, उसको कहते बला और आति बला, जिसके द्वारा ऐसी विद्या थी जिसके द्वारा उन्होंने कहा आपको कभी बुखार नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कभी थकोगे नहीं, और आप सोओगे तो कभी कोई प्राणी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, और आप बाहुबल में सबसे श्रेष्ठ होगे और आपको कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी इस विद्या के द्वारा। ये विद्या ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, इनको भगवान ने स्वीकार किया, राम और लक्ष्मण ने उनको स्वीकार किया उस विद्याओं को। और पहली बार शरीर के तट पर विश्वामित्र मुनि ने घास ऐसे डाले अपने हाथ से काटकर, जिसके ऊपर जो महान बड़े बड़े महलों में शयन करने वाले राजकुमार भगवान राम लक्ष्मण पहली बार शरीर के तट पर घास में एक बड़े वृक्ष के नीचे शयन करते हैं। और जब सुबह हो जाती है विश्वामित्र मुनि उनको उठाते हैं और प्रातः कर्म, सुबह के जो कार्य है वो करवाते हैं और वो फिर वहां से निकल पड़ते हैं। तो ऐसे चलते चलते वो चले, फिर आगे चल के देखा कि दूर से शरयू नदी और गंगा नदी का एक संगम आता है। उनको उन्होंने देखा जहां हजारों ऋषि मुनि थे। तो ये जाकर देखा वहां एक आश्रम भी नजर आ रहा था जिसके आसपास बहुत ऋषि मुनि भी थे। तो उस आश्रम को देखकर भगवान राम प्रश्न करने लगे। ये जो बाल कांड है जो प्रश्नों से भरा पड़ा है, भगवान राम विश्वामित्र को हजारों प्रश्न करते हैं, मानो एक अज्ञानी बालक हो, और ये अभी चल रहे हैं अयोध्या छोड़कर, कुछ भी इनको दिखाई देता है सामने राम को तुरंत प्रश्न पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं। विश्वामित्र कहते बहुत बुद्धिमान है। आप जानते हैं शास्त्र कहते हैं
उत्तर देना बड़ा सरल होता है, प्रश्न पूछना सबसे कठिन होता है। इसलिए रामायण का जो पहला श्लोक है, जिसमें वाल्मीकि मुनि जब प्रश्न करते हैं तो उनको तपोनिधि कहा गया है और विचारशील कहा गया है। विचारशील मुनि है, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने, क्योंकि शुरुआती होती है, नारद मुनि को पहला प्रश्न पूछते हैं। कहते प्रश्न पूछने के लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होना होता है। हाँ, इसलिए अधिक प्रश्न नहीं आते। इसलिए शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। करोड़ों करोड़ों जीव है, करोड़ों करोड़ों मनुष्य है, कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, कितने लोगों के हृदय में जिज्ञासा होती है अपने बारे में जानने की, भगवान के बारे में जानने की, अपने कल्याण के बारे में जानने की। किसी को इतनी जिज्ञासा नहीं आती है। बल्कि हमें एक टीचर थे स्कूल में हिस्ट्री के, तो वो जो होमवर्क देते थे तो वो कभी जनरली कहा जाता है कि आंसर लिख के आ जाओ, तो ये कहते थे कुछ पैराग्राफ दे देंगे, कहते अब क्वेश्चन लिख के आ जाना। उस पैराग्राफ के कितने क्वेश्चन बना के लेके आना? 2। तो क्वेश्चन बनाने में हालत खराब होती थे, क्योंकि आपको पहले क्या ढूंढना होता था, उसका उत्तर समझना पड़ता था। फिर आप क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो आप पक्के हो जाओगे। और शास्त्र भी ऐसे अध्ययन करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथ भी ऐसे पढ़े तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे हमें। तो वो कहते थे बहुत कठिन था, तो वैसे ही प्रश्न पूछना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, आप देखेंगे बालकांड में लक्ष्मण ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। मैं जो पढ़ रहा था, लक्ष्मण एक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वहां राम एक के बाद एक प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे उस आश्रम को देखा, उन्होंने कहा हे गुरुदेव, अभी वो गुरु ही थे उनके, विश्वामित्र मुनि। हाँ, विश्वामित्र को बहुत हल्का लेते हैं हम डिवोटीज, है ना। वो सोचते विश्वामित्र, मेनका की याद आती है। कितने भक्त है विश्वामित्र का स्मरण करके उनको राम की याद आती होगी? बहुत कम, नहीं। मतलब हम ज्ञान और अज्ञान, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसी के चरित्र के बारे में हम जानते हैं, हाँ, तो एक ही भाग प्रस्तुत नहीं करना है। हमें क्या करना है? सभी प्रकार का उसका जो चरित्र का भाग है वो प्रस्तुत करना चाहिए और वो समझना भी चाहिए अपने लिए। तो ऐसे जब उन्होंने विश्वामित्र मुनि को जब प्रश्न पूछा ये आश्रम किसका है, या आश्रम में सब लोग तपस्या आदि कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला ये शिव जी का आश्रम है। इसको अनंग आश्रम कहा जाता है, जहां शिव जी यहाँ तपस्या कर रहे थे और उनको विचलित करने के लिए कामदेव यहाँ आया था। कामदेव अपने 5 जो पुष्प बाण है जिसके द्वारा सबको विचलित करता है। तो उन्होंने कहा कामदेव यहाँ आया था, शिव जी यहाँ ध्यान मग्न थे, उनको विचलित करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों के द्वारा, हाँ, अब देखेंगे 5 प्रकार के पुष्प बाण होते हैं। पहले में थोड़ा सा व्यक्ति हिल जाता है, फिर और हिलता है, और फिर घायल होकर कामदेव के चपेट में आ जाता है। तो जैसे उसका प्रभाव आया, शिव जी ने देखा इसको अभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिव जी के 2 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र खोला उन्होंने। कामदेव को शरीर था पहले, लेकिन शिव जी ने आंखों के सामने जला डाला, इसके लिए उसका नाम अनंग पड़ा। मतलब जिसको अंग नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनंग। इसलिए तो उनकी जो पत्नी है, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। ऐसी रति रोते हुए आई, कहते नहीं ठीक है आपका कल्याण हो जाएगा। आगे वो प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण लीला में प्रकट होने वाले द्वारका में, रुक्मिणी के पुत्र के रूप में, तब आप उनका संग प्राप्त करोगे। तो ऐसे कामदेव को उन्होंने भस्म किया था। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि यह अनंग आश्रम है और इस भूमि का नाम अंग देश भूमि है। आज हम यहीं रहेंगे, तो वहां सारे मुनियों ने उनका स्वागत किया और वहां वो निवास करने लगे। फिर वो आगे चलते हैं और फिर आगे जैसे सुबह वो उठे तो निकल पड़े, नदी को पार करना था जहां गंगा और सरयू का संगम था। तो नाव उनके लिए अरेंज की और फिर भगवान राम जब बीच में वो नाव गई तो ये दोनों पानी जहां मिल रहा था वहां से बहुत बड़ी आवाज आ रही थी। तो भगवान राम फिर से विश्वामित्रा को कहते हैं कि ये आवाज क्या है, आवाज कहां से आ रही है?
तो वो कहते हैं कि दोनों जो जल है वो टकराते हैं, उसकी ये आवाज है। वो कहते हैं ये जो शरयू नदी है जिसका उगम स्थान कैलाश सरोवर से आती है, कैलाश पर्वत में जो एक सुंदर सरोवर है वहां से आती है नदी बहते हुए, और शरयू जिसको कहा जाता है अयोध्या में वो जाती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये नदी और जो गंगा नदी है वो एक दूसरे को क्या करती है, मिलती है, इसलिए आवाज आती है। ऐसे ही वो उस नदी को, उस संगम को उन्होंने पार किया। आगे वैसे ही पहुंचे, एक वन में चलने लगे तो चलते चलते एक वन देखा जो बहुत ही भयंकर था, जहां मनुष्यों का आना जाना नहीं था। मनुष्य है ऐसा कोई चिन्ह वहां नजर नहीं आ रहा था। दुर्गम वन था, सारे भयावह जंतुओं से, पशुओं से वो वन भरा हुआ था। भयंकर आवाज या बोली वहां से निकलती थी। सिंह थे, व्याघ्र थे, सुअर आदि थे, बहुत वृक्ष थे। तो भगवान राम ने पूछा कि इस वन का नाम क्या है? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं जब इंद्र ने वत्रासुर का वध किया था, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके कारण इंद्र का शरीर मल से लेपित हो गया था। मल समझते ना, मल से, स्टूल से लेपित हो गया था। तो फिर वो कैसे उससे मुक्त हो जाए, इसलिए देवतागण उनको ले जाकर क्या किए, इस स्थान में लेके आए जहां ये लोग पहुंचे थे, यहां लाए और गंगा जल से वह स्नान कराए, उस संगम जल से, और जिससे वो सारा मल गिर जाता है, जहां वो शुद्ध बन जाते हैं। जहां वो उनका मल गिरा, जिससे दोनों जनपद प्रकट हो जाते हैं, एक है मलर और दूसरा है कुरुषहा। और बहुत संपन्न जनपद थे, वहां सब लोग सुखी थे, समृद्ध थे। और तो वहां ये जनपद निर्माण हो गया था। तो लेकिन वहां फिर एक आसुरन आ जाती है, राक्षसी, जिनका नाम क्या था, ताड़का। ताड़का नाम भद्रम ते भार्या सुंदर्श धीमता। वो कहते हैं ताड़का नाम की ये जो राक्षसी है, बल्कि एक राजकन्या थी ये पूर्व समय में, और बहुत सुंदर थी ये ताड़का। मारीचो राक्षसो पुत्रो यशा शक्र पराक्रमा, जिसके पुत्र ये मारीच आदि है। उन्होंने कहा जिसने क्या किया है, इस वन में रह के पूरे वन का विनाश किया है, और कोई भी व्यक्ति आता है ताड़का उसको निगल लेती है, खा लेती है, और उसके पास 1000 हाथियों का बल है। जैसे विश्वामित्र ने बोला कि 1000 हाथियों का बल है, राम कहते हैं वो स्त्री है जिसको अबला कहा जाता है। स्त्री को दूसरा वो शब्द क्या सूचित है, अबला, जिसके पास बल, शारीरिक बल नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं जिसके पास शारीरिक बल नहीं है वो सबला कैसे हो गई, इतना हाथियों का बल उसके पास कैसे आ गया, किससे उसको वरदान प्राप्त हुआ था, किसकी वो बेटी थी। तो वो कहते हैं कि एक महान सदाचारी एक यक्ष हुए थे जिनका नाम था सुकेतु, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी ब्रह्मा की, और उनसे वरदान मांगा था कि मुझे पुत्र चाहिए जो बहुत पावरफुल हो, सब हाथी का बल हो। तो ब्रह्मा कहते हैं इसको ये वैसे राक्षसी स्वभाव का है, इसको पुत्र दूंगा तो बड़ा हड़कंप मचा सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम्हें पुत्री दे दूंगा, लेकिन उसमें 100 हाथियों का बल होगा। अभी तो ये यंग लेडी थी, ताड़का सुंदर थी, उसका विवाह भी हुआ था, सुंदर उसका विवाह हुआ था जम्ब के पुत्र सुंद के साथ। और फिर ये जो विवाह हुआ, घूमती रहती थी, अगस्त्य मुनि का आश्रम देखा, जाकर अगस्त्य मुनि को तंग करती रहती थी, अपनी आवाज से कुछ फेंकना, कुछ ना कुछ करती रहती थी। अगस्त्य मुनि को गुस्सा आ गया, कहती है आश्रम किस लिए बनाया है, आप आके यहाँ तंग करते रहोगे, हम भजन साधन कैसे करेंगे। अगस्त्य मुनि ने कहा तुम राक्षसी बन जाओ, तुम्हारा स्वभाव है दूसरों का तंग करना, तो तंगी करते रहो, राक्षसी बनो और नर भक्षी हो जाओ, व्यक्तियों को खाने लगो, ऐसा श्राप दिया। तो और कहा, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कहा कि तुम्हारा वध होगा तो किसके हाथ से होगा, भगवान राम आएंगे। हाँ, तब ये भगवान राम तो आ गए। अभी जो देखा ये वन, उन्होंने विश्वामित्र ने कहा इसी के लिए तो लाया हूं आपको यहाँ,
राम ये जो वन है ये राक्षसी यहाँ निवास करती है, जिसने पूरा ये भयावह स्थान बनाया है, अब इसका क्या करो, वध करो। तो भगवान चिंतित हो गए, कहते हैं कि मुझे आगे में जब अवतार लेना है तो एक स्त्री को पहले मारना है, पूतना देवी, हाँ पूतना राक्षसनी, और अभी इस अवतार में भी मुझे पहले एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, बल्कि शास्त्र कहते हैं स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अभी इन्होंने, भगवान राम ने हाथ जोड़े विश्वामित्र के सामने और उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र मुनि, मेरे पिता दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि हमेशा विश्वामित्र की आज्ञा का क्या करना है, तुम्हें पालन करना है, जो भी वो कहे। ये वास्तव में गुरु के वचन है। गुरु की जो आज्ञा है सर्व धारण करने योग्य है, धारण करनी चाहिए, ऐसा भागवत में वर्णन आता है 4 स्कंद में। तो जब इनको बोला इन्होंने कि मुझे एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं गो ब्राह्मण्य हितार्थाय देशच्च हिताय च, कहते हैं कि गौओं की, ब्राह्मणों के हित के लिए, देश के हित के लिए तव चैवा प्रमेयश्च वचनम कर्तुम उद्यतः। वो कहते हैं कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, हाँ इन सबके हित के लिए। वास्तव में भगवान राम का अवतरण जगत हित के लिए है, जगत हिताय। हाँ, तो ऐसे तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना धनुष निकाला, तरकस से अपने बाण निकाला और प्रत्यंचा को ताना, टंकार मारी प्रत्यंचा को, उसकी आवाज से सारा आकाश भर गया। जंगल के पानी, जो प्राणी थे, वन प्राणी, वन पशु, वो थर्रा उठे और ताड़का को यह आवाज सुनाई गई, सुन गया, केवल उसकी टंकार थी धनुष की, उसकी आवाज ताड़का ने सुनी, तो वो आवाज जहां से आ रही है दौड़ने लगी वहां से आवाज की ओर। और राम ने कहा देखो देखो, वो तो पूरे वृक्ष से भी बड़ा विशाल आकार था उसका। लक्ष्मण तो कहते देखो वो आसुरी राक्षसी आ रही है, जिसका विकराल रूप और शरीर है। हाँ, तो कहते हैं, पहले राम ही कहते कि मैं उसका नाक और ये काट दूंगा, लेकिन जैसे वो सामने आ गई तो बहुत भयावह युद्ध होता है। पूरा इन्होंने इनको धूल से ढक देती है और फिर गर्जना करने लगती है। तो भगवान राम क्या करते हैं, उसके हाथ और उसके दोनों हाथों को काट डालते हैं, फिर भी वो गुस्से में रहती है। तो लक्ष्मण उसके नाक और कान काटते हैं। तो लक्ष्मण एक्सपर्ट है ये क्रिया करने में। रामायण पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कितने लोगों के नाक और कान काटे हैं, तो 3 लोगों के, और तीनों स्त्रियां हैं। ये जो लक्ष्मण है ये नाक और कान काटने में क्या है, बहुत धूर्त है। आगे हम समझेंगे, शूर्पणखा का वर्णन आएगा तो उस समय, क्योंकि नाक सबसे प्रिय है, कोई अपनी नाक कटवाना नहीं चाहता, नहीं कहते इसने नाक कटवा दी या आपकी नाक कटी जाएगी। हाँ, तो ये लक्ष्मण क्या करते हैं, गुरु है। हाँ, वो पहले आपके अहंकार, सारा अहंकार यहाँ रहता है, क्योंकि नाक दिखाते हुए व्यक्ति चलता है ना, यहाँ बैंडेज लगाओ तो व्यक्ति शर्म के बारे घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, तो ऐसे ही शूर्पणखा आदि का भी उन्होंने नाक काटा था, और भी एक असुरी राक्षसी थी जिसका उन्होंने नाक काटा था, और फिर वो अपनी माया प्रदर्शित करने लगे। तो विश्वामित्र मुनि कहते नहीं नहीं, हे राम, इस पर दया करना उचित नहीं है। क्या, क्योंकि अभी संध्या होने जा रही है। जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति है या राक्षसी है, आसुर है, वो जैसे जैसे रात्रि होती है उनका बल बढ़ता है। इसलिए ना पिशाच, राक्षस, भूत प्रेत आदि, इनका बल कब बढ़ता है, संध्या के समय में। और जहां झूठन होता है, इसलिए कल्चर है, जहां खाते हो तुरंत वहां पोछा लगाते हैं। झूठन जहां होता है वहां एक तो हमारी चेतना खराब होती है, और ऐसे असंगत चीजों का वहां निवास होता है। तो वो कहते हैं कि उनका बल बढ़ रहा है, आप क्या करो, सीधा दया मत दिखाओ, इनको, इनका वध करो। तो भगवान एक बाण छाती पर चलाते हैं और उसको तुरंत ही मार डालते हैं। तो ऐसे उनके कार्यों के द्वारा इंद्र और देवतागण उनकी सराहना करते हैं, और गंधर्व आदि आकर भगवान राम की वहां पूजा करते हैं, और ऐसे
भयावह वन में वो स्टे कर लेते हैं। तो रामायण में वाल्मीकि ऋषि कहते ताड़का के वध के बाद कि दूसरे दिन सुबह ये उठ जाते हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र। तो विश्वामित्र मुनि कहते कि हे राम, आपने मुझे संतुष्ट कर दिया है। हाँ, तो जैसे वो संतुष्ट हो गए गुरु विश्वामित्र मुनि, यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश अप्रसादात न गति कुतोपि। तो विश्वामित्र मुनि इनके कार्य से संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इस संसार में जितने भी दिव्य आश्रय हैं वो हे राम आपको प्रदान करूंगा। तो देवताओं के, आसुरों के, गंधर्व, नाग आदि पर विजय प्राप्त करने योग्य जितने शस्त्र आश्रय है, दिव्य आश्रय है, मैं आपको प्रदान करूंगा। तो भगवान राम को उन्होंने सामने बिठाया और क्रमशः उनको दिव्य आश्रय प्रदान किए। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र वज्र और खड़ग है, वरुण आश्रय, वरुण पाश है, धर्म पाश है, काल पाश है, शिव का परम शूल है, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर, इंद्रास्त्र, सारे अस्त्र प्रदान किए। और वो सारे अस्त्र खड़े हो गए राम के सामने, मानो जैसे वो राधा कुंड के जल के लिए सारे तीर्थ खड़े हो गए थे। हे राजा रानी, हम क्या करें? राधा ने कहते अभी कूद जाओ इसमें ये सरोवर मेरे लिए बना, तो अभी कूद जाओ। तो ये सारे आश्रय सारे ऐसे खड़े हो गए ना वैसे। तो उसी समय वो कहते क्या करें हम आपकी सेवा। हाँ, तो वो राम भगवान कहते हैं, वो पूछते कि हमें क्या आदेश है, हम आपके किंकर हैं, हम आपके दास हैं। तो भगवान राम कहते हैं आप सब मेरे मन में निवास कीजिए। हाँ, क्योंकि मन में सारे आश्रय निवास करेंगे, जैसे ही मन में स्मरण करेंगे, उच्चार करेंगे, और बाण की आवश्यकता नहीं, हाथ पकड़ो उस प्रत्यंशा पर तो वो आश्रय तुरंत प्रकट हो जाएगा। और भगवान ने उनको वहां आश्रय प्रदान किया। तो ऐसे भ्रमण करते करते विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम में पहुंचते हैं। और वो कौन सा स्थान था? बहुत ही रम्य स्थान, जहां सरस्वती नदी बहती है। आज उसको सिद्धाश्रम कहते हैं, जहां कपिल देव मुनि का बिंदु सरोवर है, अहमदाबाद के पास ही है, नजदीकी है, जहां वो निवास करते थे। तो विश्वामित्र मुनि को उन्होंने पूछा कि इस आश्रम का जहां आप रहते हो इसको सिद्धाश्रम क्यों कहते हैं? कहते यहाँ जो भी आता है ना सिद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ विष्णु ने 1100 युगों तक तपस्या किए थे और जिसके कारण भगवान विष्णु को भी सिद्धि प्राप्ति हो गई थी। हाँ, और वामन देव भी यहाँ आए थे, इसलिए इसको वामन आश्रम भी कहा जाता है। और हमारा ये आश्रम है। विश्वामित्र कहते हैं कि मेरा नहीं है, ये आपका ही आश्रम है। और उनको उनके हाथ पकड़कर उस आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के सारे जो शिष्य आदि हैं, मुनिगण हैं, वो उनका स्वागत, सत्कार, पूजा आदि करते हैं। और उस समय फिर यज्ञ किया जाता है। और वो कहते, भगवान राम कहते अभी यज्ञ कीजिए। तो यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं, 2 घड़ी का विश्राम करके यज्ञ की दीक्षा लेकर बिल्कुल ध्यानस्थ होकर विश्वामित्र मुनि यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। तो उनको पूछते हैं कौशिक मुनि, हे कौशिक मुनि आप बताइए कि ये जो यज्ञ शुरू हो जाता है तो ये आसुर कब आते हैं? तो वो कहते वो कभी भी आ सकते हैं और ये यज्ञ दिन रात चलता है। तो आपको ये जो 6 दिन चलने वाला यज्ञ है जिसके लिए आपको निरंतर खड़ा रहना होगा, तो वो 6 दिन अपने गुरु के यज्ञ की सेवा के लिए, विश्वामित्र की सेवा के लिए लक्ष्मण और राम दिन में रात में 1 मिनट के लिए भी बैठे नहीं, 1 मिनट के लिए भी बैठे नहीं तो फिर लेटे ही नहीं होंगे। हाँ, और फिर कोई भोजन भी नहीं लिया, जलपान भी नहीं किया उन्होंने। ऐसे सब उन्होंने इतना रक्षा के लिए तत्पर हो गए, तो नींद भी नहीं ली, विश्वामित्र के पास खड़े रह गए। और फिर राम जी देखते हैं कि अभी 5 दिन हो गए, अभी तक कोई आसुर आया नहीं। ये जनरली फिर आखिरी दिन में आ जाते हैं, पहले कष्ट करते रहो, आखिरी दिन में पूरा नाश करके चले जाते थे। तो फिर लक्ष्मण को राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपने चित्त को एकाग्र करो और सावधान हो जाओ। अभी वेदी प्रज्वलित होने वाली है और इस राक्षसों को पता चलेगा, इसके धुएं आदि से वो राक्षस
चले आएंगे। जैसे वो शुरू हो गया आखिरी दिन में, तो वास्तव में राक्षसों ने मेघ मतलब बादलों से वो सारा एरिया आच्छादित कर दिया और वो यज्ञ मंडप की तरफ आ रहे थे। और ऐसा वर्णन आता है कि ये जो सुबह उसको मल त्यागना होता है ना यज्ञ में, वो कंट्रोल करके आया था कि मैं मल त्यागूंगा तो कहाँ त्यागूंगा, उस यज्ञ में त्यागूंगा। लेकिन भगवान राम उससे चतुर थे। भगवान राम ने जितना वो यज्ञ वेदी का जो भाग है लंबा चौड़ा, उसके ऊपर बाणों का एक छल तैयार कर दी। अभी जो सुबह वो पूरा कंट्रोल करके आया था अपना मल मूत्र जो भी है, वो आके देखा अभी जगह ही नहीं है, कहाँ त्याग करे। मारिच को कहते कि तुम अब मुझे लाए क्यों यहाँ, यार जगह ही नहीं रही मेरे लिए जहां मैं प्रॉपरली मल मूत्र का त्याग कर सकता हूं। तो बहुत ही फिर घमासान युद्ध होता है उनका, और ऐसा ये सब चलता रहता है, एक दूसरे पर अलग अलग अस्त्र चलता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, मारीच के छाती पर संधान करके मानवास्त्र चलाते हैं, जिसके द्वारा उसके छाती पर जब वो लगता है समंदर में 100 योजन दूर जाके गिर जाता है। तो शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है, डिवोटीज भी कहते हैं कि मारीच जहां गिरा उसको क्या कहते हैं, अभी मॉरिशस कहते हैं। मारिच से मारिश हो गया, फिर उसको मॉरिशस कहा गया। हाँ, तो ऐसा वर्णन ग्रंथों में है। तो ऐसे मॉरिशस जहां ये मारिच गिरा था, फिर दूसरा एक अस्त्र चलाया, आग्नेयास्त्र, जिसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था, सुबाहु। हाँ, ऐसे सुबाहु को भगवान ने क्या कर दिया, मार दिया। समय तो नहीं है, लेकिन ये आचार्यगण कहते हैं एक अलग अलग कर्म है हमारे, ये दो राक्षस अलग अलग कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको मारा, और विश्वामित्र मुनि की तो आनंद की सीमा नहीं रही। हाँ, कहते हैं कि वास्तव में आज जो ये आश्रम है मेरा सिद्धाश्रम, ये क्या हो गया है, सार्थक हो गया है। फिर वहां ही उन्होंने रात बिताई, और जब सुबह हो गई सबको प्रणाम कर दिया भगवान राम ने। और भगवान राम आदि को कहते हैं कि राम कहते कि हम आपके नित्य सेवक हैं। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि अभी मिथिला नरेश यज्ञ पारण करने वाला है, हमें वहां चलना चाहिए। मैं वहां यज्ञ जो होगा वहां एक विशेष धनुष है, उसको दिखाने के लिए ले चलूंगा। तो आज हम मिथिला के लिए नहीं चलेंगे, कल प्रयास करेंगे वहां की जर्नी करने के लिए। तो हम अभी यहाँ विराम लेते हैं और यहाँ ही इस कथा का समापन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।